टू द लास्ट सेशन ऑफ आवर वीडियो। ये हमने फोर्थ चैप्टर बहुत पहले स्टार्ट किया था, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का। और इस वीडियो में हम हमारा ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पहले की वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अलॉन्ग विद हमारा जो साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों की भी जो हमारी ऑनलाइन प्लेलिस्ट है उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन गो एंड वॉच देम आउट। Because starting the chapter as usual मैं वही कहूँगी, they are very very important, so don't forget to watch them. Also इस वीडियो में मैं आपको आज के लास्ट के पार्ट के बारे में बहुत कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ। AC/DC क्या होता है, हम जनरेटर को भी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं AC एंड DC को, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट को। बिकॉज जनरेटर को पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट इज अल्टरनेटिंग एंड व्हाट इज डायरेक्ट करंट। एंड इसके ऊपर भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट के ऊपर, तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे डायरेक्ट करंट के साथ। एक्चुअल में डायरेक्ट करंट होता क्या है, और फिर हम अल्टरनेटिंग करंट पे जाएंगे। सी डायरेक्ट करंट को हम बोल सकते हैं एक तरह का ये करंट ही है, और ये करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो करंट फ्लोइंग इन ओनली वन डायरेक्शन इज नोन एज डायरेक्ट करंट। ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता जा रहा है कंडक्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हमने यहाँ पे लिया है एक कंडक्टर जो कि मेटल से बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक येलो कलर के आपको एटम्स दिखेंगे और ग्रीन कलर के जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम्स इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और ये जो है वो बढ़ते भी जा सकता है, कभी 1 एम्पियर हो सकता है, या कभी 2 एम्पियर हो सकता है, या कभी उससे भी ज्यादा हो सकता है। बट यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसका वैल्यू चेंज हो सकती है, उसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, बट यहाँ पे जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो गया उसका जो करंट है वो। और आपको पता होगा करंट मीन्स व्हाट, करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक बार बेसिक्स वाले पार्ट आप जरूर कर लेना लास्ट वीडियो में, जैसे मैंने आपको कवर किया है। अभी तक अगर आपने बेसिक्स वाले पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो अभी जाके चेक कर लीजिए, बिकॉज जब तक आपको बेसिक्स नहीं समझ में आएंगे ये पूरा चैप्टर आपको बहुत हार्ड लगने लगेगा। एक बार बेसिक्स कवर हो गए कि आपको बहुत इजी लगेगा ये सब कुछ, तो पहले जाके बेसिक्स वाला पार्ट कवर कर लीजिएगा। तो आते ही हम हमारे डायरेक्ट करंट पर। डायरेक्ट करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ करंट व्हिच इज इन ओनली वन डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और इसका जब हम ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। सी इसके ग्राफ में हमें दिखेगा कि पहले हमने लिया है ये हमारा एक्स एंड वाई हो गया। यहाँ पे करंट एम्पियर में बताया गया है, करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे टाइम लिया गया है। और यहाँ पे जैसे ही हम करंट को बढ़ाते जाएंगे, डायरेक्ट करंट को जो जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, फिर वो स्टेबल भी हो सकता है, फिर वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो टाइम के साथ बढ़ भी सकता है, टाइम के साथ एक ही फ्लो में भी जा सकता है, या वो कम भी हो सकता है। सो इट कैन बी रिड्यूसिंग, इट कैन बी स्टेबल एंड इट कैन बी रिड्यूसिंग एज वेल, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग एज वेल। तो डायरेक्ट करंट इज नथिंग बट द करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन ओनली वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, वो अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। इसका जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये जो ग्राफ है आपका वो ऑसिलेटरी नहीं है। अब ऑसिलेटरी क्या है, तो वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होगा। जो हमारा डायरेक्ट करंट का ग्राफ है वो ऑसिलेटरी नहीं होता, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट में हमें देखने मिलता है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है वो हम देखते हैं। सी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डायरेक्ट करंट एक कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, बट हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। पहले इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर चाहिए तो वो अपने डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। तो ऐसे वो अपने डायरेक्शन कभी कभी चेंज कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो करंट changes its direction and magnitude, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी वो चेंज कर सकता है यहाँ पे, आफ्टर
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम के बाद वो अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा और हो सकता है वो मैग्नीट्यूड भी चेंज करे। तो ये होता है हमारा अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बीच में का डिफरेंस। अब यहाँ पे जो हम ग्राफ देखेंगे वो ग्राफ कैसा होगा, वो ऑसिलेटरी ग्राफ होगा। मीन्स व्हाट, देखिए ये उसका ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। यहाँ पे हमने वोल्टेज बताना है और ये हमारा टाइम इंडिकेट कर रहा है। सी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा एट सम पॉइंट वो रुक जाएगा, फिर वो डिक्रीज करेगा, बहुत डिक्रीज करेगा, फिर वापस रुक जाएगा, फिर वो वापस जीरो से इंक्रीज करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहाँ से वापस इंक्रीज करके यहाँ पे रुक जाएगा, और ऐसे करते करते हमें ऑसिलेटरी मोशंस में ऑसिलेटरी ग्राफ मिलेगा। तो इस तरीके के ग्राफ को हम साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। साइनोसॉइडल वेव ये उसका नाम है एक्चुअल में। तो ये एक साइनोसॉइडल वेव की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ से आप अगर यहाँ तक जाओगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपका एक वेव बनती है, एक साइकिल बनती है। तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, द फर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट पहले वो मैक्सिमम क्वांटिटी तक इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तक इंक्रीज करेगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे वो स्टॉप होगा और फिर वो जीरो पे चला जाएगा, यानी कि वो डिक्रीज होगा जीरो तक। इस तरीके से वो जीरो पे चला गया और फिर वो और मैक्सिमम चला जाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। सी यहाँ पे वो रुक गया, फिर यहाँ से वो मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच गया, फिर वो यहाँ पे रुक जाएगा और फिर से वो जीरो बनेगा। यहाँ पे अगेन इट विल गो टू जीरो। सी और इस तरीके से हमारी एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो एक साइकिल में चार चीजें हो गई। यहाँ पे पहले वो मैक्सिमम पे जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रुक जाएगा, फिर वो वापस जीरो पे चला जाएगा और फिर जीरो से वापस मैक्सिमम पे जाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वो यहाँ पे रुक के फिर वापस जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, कुछ इस तरीके से। और ये जो हमें अल्टरनेटिंग करंट है वो हमें दिखने मिलता है हमारे घरों के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक चीजें जो होती है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अल्टरनेटिंग करंट आता है। और एक सेकेंड के अंदर यहाँ पे 50 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, 50 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लगती है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे पता चलती है हमारे घरों के अंदर। इससे क्या होता है, जो पावर लॉस होता है बेसिकली वो कम होता है। इसीलिए हमारे घरों के अंदर अल्टरनेटिंग करंट का यूज किया जाता है, ना कि डायरेक्ट करंट का। अगर डायरेक्ट करंट लगेगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा और इसीलिए यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक चीजें जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अल्टरनेटिंग करंट का यूज किया जाता है। So that was about alternating and direct current. Alternating and direct current का डिफरेंस बिटवीन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये डिफरेंस बिटवीन याद रखना है। ये ग्राफ के बारे में अच्छे से याद रखना है, ये ग्राफ के बारे में भी पूछा जाता है। अब आते हैं हमारे जनरेटर। हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक चीजें की थी जनरेटर से रिलेटेड, तो अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो पहले आप जाकर चेक कर लीजिए। यहाँ पे जनरेटर का एज यूजुअल जैसे हमने मोटर को स्टडी किया था, मोटर की ही कुछ बातें यहाँ पे भी लग रही हैं, लेकिन इससे ये मोटर से थोड़ा अलग है। एग्जाम में अगर आएगा तो वही हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है विथ डायग्राम। कंस्ट्रक्शन जब भी हम बोलते हैं तो वो डायग्राम के साथ आता है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल राइट इज द वर्किंग। पहले यहाँ पे आपको डायग्राम निकालनी है और वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसको जो डायग्राम निकाली है उसी को आपको वर्ड्स में लिखना है, दैट इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन। और देन उसके बाद आपको उसकी वर्किंग लिखनी है। जिससे मैंने आपको मोटर के बारे में एक फ्लो चार्ट में दिया था, वैसे ही मैं आपको जनरेटर का भी एक फ्लो चार्ट दूंगी, उसको आप उसमें और 2-3 सेंटेंसेस ऐड करके यहाँ पे आप उसे ही पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है कैसे। जैसे हमारे मोटर दिखता था सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे हमने लगाया है मैग्नेट नॉर्थ साउथ का,
यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ जाएगी और बाहर साउथ टू नॉर्थ जाएगी। देन यहाँ पे लिया है हमने रेक्टेंगुलर लूप। यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया है उसे हमने नाम दिया है ए बी सी एंड डी, और उसके यहाँ पे हमने दो इलोंगेशन किया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डी वाला है वो बहुत लंबा है एज कम्पेयर टू बी। यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। मोटर में दोनों में जो लूप होते हैं वो इक्वल लेंथ में होते हैं, बट ओवर हियर हमारा जो यहाँ पे डी वाला लूप है, डी वाला जो आर्म है वो लंबा है एज कम्पेयर टू बी। तो यहाँ पे हमारा डी वाला आर्म लंबा हो गया। यहाँ पे हमने लगाया है कार्बन ब्रशेस सी, यहाँ पे एक कार्बन ब्रश है और यहाँ पे एक कार्बन ब्रश है। ऐसे हमने दो स्प्लिट रिंग्स लगाए हुए हैं, रिंग्स। एक रिंग को नाम दिया है हमने R1। R1 यहाँ पे हमारा इस लूप से कनेक्टेड है और B1 कार्बन ब्रश है इसका। ए आर्म से हमारा R1 लूप कनेक्टेड है और उसके ऊपर कार्बन 1 ब्रश B1 कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमारे डी आर्म से यहाँ पे स्प्लिट रिंग कौन सा कनेक्टेड है, R2 स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है और उसके ऊपर है B2 हमारा कार्बन ब्रश। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ए बी सी डी इस तरीके से हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है। यहाँ पे जो ए आर्म है उससे एक स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है जो कि है R1 की रिंग और यहाँ पे B1 के कार्बन ब्रश है। सेम ओवर हियर डी के जो यहाँ पे कनेक्टेड होगा वो होगा हमारे B2 एंड रिंग का नाम होगा R2। 2 यहाँ पे नाम है यानी कि सेकेंड दूसरे इस पे कनेक्टेड होगा, इससे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे लगाया है हमने गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमें वोल्टेज का रिफ्लेक्शन बताएगा, जैसे हमने इंड्यूस करंट में देखा था। इंड्यूस करंट का ही यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है और यहाँ पे है हमने कैसा डायरेक्शन देखना है उस तरीके से करंट का। जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने मिलेगी, यहाँ से करंट बनना स्टार्ट करेगा, करंट कुछ इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। जैसे ही करंट इस डायरेक्शन में चलने लगा, यहाँ पे ए बी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे जो सी डी है वो नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने लगाया था एक रूल, आपको पता होगा। हमने एक रूल लगाया था जिसका नाम था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब जैसे ही हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को देखते हैं कुछ इस तरीके से था और ऐसा। तो यहाँ पे जो था हमारा ये हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन था, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था और ये हमारा मोशन का डायरेक्शन था, मोशन ऑफ अ हैंड, मोशन ऑफ अ कंडक्टर। तो अभी अगर हम करंट का डायरेक्शन देखें तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे हमारा मोशन का डायरेक्शन कैसा होगा, वो नीचे की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। आप अभी अप्लाई करके देख सकते हैं। हमारा इस तरीके से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और हमारा जो ए बी का आर्म है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। सेम ओवर हियर यहाँ पे सी डी में उसका अपोजिट होगा। सी डी में उसका जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा ऑन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगेगा, हमारा जो करंट होगा वो इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा। तो इस तरीके से ए बी ऊपर जाएगा, सी डी नीचे आएगा। सेम एज द मोटर में हाफ रोटेशन के बाद उसका अपोजिट होता है। जैसे ही ये इसका हाफ रोटेशन होगा कुछ इस तरीके से, तो ये जो कंसेप्ट है वो उल्टा लगेगा। ए बी यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और हमारा सी डी जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और इस तरीके से हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेशन लगेगा और हमारा जो डायरेक्शन होगा करंट का वो डी से डी सी बी ए कुछ इस तरीके से होगा। पहले ए बी सी डी था और देन अभी डी सी बी ए आफ्टर हाफ रोटेशन, और इस तरीके से हमारा जो करंट होगा वो भी उल्टा फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो ये था हमारा जनरेटर की वर्किंग। एक बार हम इसका डिस्क्रिप्शन में जा देखते हैं। सी फर्स्ट यहाँ पे जो ए बी होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और सी डी जो है हमारा इट विल गो डाउन। करंट यहाँ पे किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, ए टू बी और सी टू डी। करंट फ्लोज इन ए बी सी डी। एक्सटर्नल सर्किट में जब हम देखेंगे तो हमारे जो दो ब्रशेस है उसमें करंट कैसा फ्लो होगा, B2 से B1 की तरफ जाएगा। पहले B2 से
B1 की तरफ जाएगा, गैल्वेनोमीटर में भी हमें वैसा ही दिखेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन यहाँ पे जितना भी हमने देखा है फर्स्ट पार्ट में उसके कम्प्लीटली अपोजिट होगा आफ्टर हाफ रोटेशन। यहाँ पे ब्रांच ए बी जो है वो यहाँ पे सी डी की प्लेस ले लेगा और सी डी जो है वो ए बी की पोजीशन ले लेगा। इंड्यूस्ड करंट हमें कैसा देखने मिलेगा, डी सी बी ए। पहले हमने ए बी सी डी इस तरीके से देखा था, अभी उसके अपोजिट हो जाएगा डी सी बी ए। और एक्सटर्नल सर्किट में जैसे पहले B2 से B1 जा रहा था, अभी B1 से B2 चला जाएगा। कम्प्लीटली अपोजिट होगा, सेम उसी तरीके से जैसा हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था। एंड देन फिर ये रिपीट होता रहेगा, फिर ये यहाँ पे हाफ रोटेशन हो जाएगा, इस तरीके से 1 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर वापस रोटेशन करते टाइम वो हाफ रोटेट करेगा और फिर वापस से उसका अपोजिट होगा। तो इस तरीके से ये रिपीट होता जा रहा है और यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले करंट ए बी सी डी जा रहा था, देन फिर डी सी बी ए जाएगा। तो यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूसिंग ओवर हियर, ऐसा बोला गया है। After every half rotation, direction of the current is reversed and alternating current is produced. So this was the about the generator part. जनरेटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मोटर का है, तो मोटर को आपको करके जाना है। दोनों में भी एक ही कंसेप्ट तरीके का कंसेप्ट लग रहा है। तो मोटर और जनरेटर अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आपको ये दोनों भी कंसेप्ट क्लियर हो गए। 5-5 मार्क्स के लिए कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से करके जाना है। मेन डिफरेंस हमारा जनरेटर का ये है कि यहाँ पे जो ये वाली आर्म है वो इसकी लंबी आर्म है, वाइल ये वाली एक आर्म जो है वो शॉर्ट आर्म है। तो ये आपको याद रखना है। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप यहाँ से पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो से हमारा दूसरा चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। आप अभी जाके इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं।